लेक्चर 2। और आज हम जानेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने मैटर नंबर सराउंडिंग मैटर के बारे में पढ़ा था, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा था और कुछ एक्टिविटीज़ देखी थी हमने पिछले लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन चलते हैं स्टेट ऑफ मैटर पे, ठीक है। तो मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट फॉर्म। हमारे आसपास मैटर 3 अलग स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, मतलब पाया जाता है। पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैस। ये हमारे पास 3 स्टेट्स हैं जिनमें मैटर पाए जाते हैं। These states of matter arises due to variation in characteristics of particle of matter। तो ये अराइज कैसी वजह से होता है? कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से अराइज होता है। पार्टिकल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते होंगे, उसकी वजह से वो सॉलिड हो जाते हैं, कुछ लिक्विड हो जाते हैं, कुछ गैस हो जाते हैं, वो बताना चाह रहे हैं। तो आइए हम पहले चलते हैं सॉलिड स्टेट पे। हमने सॉलिड स्टेट पे चलते हैं। यहाँ एक एक्टिविटी दे रखी है। एक्टिविटी में देखने क्या है, हमने एक पेन लिया, एक बुक ली, एक नीडल लिया और एक पीस ऑफ वुड लिया, सब सॉलिड है। तो हमें ऑब्जर्व क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन कराते हैं। ऑब्जर्वेशन पे एक सेकंड बच्चों, थोड़ा इसका छुटा ले, इधर आते हैं। तो ऑल द अबव एग्जांपल आर सॉलिड, जैसे बुक हो गया, पेन हो गया, नील हो गया, तो वो सब सॉलिड है। तो ऑल अबव एग्जांपल आर सॉलिड एंड वी कैन ऑब्जर्व दैट ऑल दीज हैव डिफरेंट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। सॉलिड का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, उसका फिक्स शेप होगा, उसकी फिक्स बाउंड्री होगी, वो रिजिड मतलब रिजिड होगा और वो रिजिड होगा। आगे देखते हैं। और सॉलिड में एक टेंडेंसी पाई जाती है कि वो अपना शेप वापस से, यहाँ लिखा है, वापस से पा लेता है। हैव टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड आउटसाइड टू फोर्स, मतलब उसको बाहर से एक्सटर्नल फोर्स देके हमने दबाया, पर उस सॉलिड के पास वो टेंडेंसी है कि वो वापस से अपना शेप वापस ले ले, ठीक है। तो ये बताएं। कंसीडर द फॉलोइंग। व्हाट अबाउट रबर बैंड स्ट्रेच, ये अगर रबर बैंड लिया हमने, उसे स्ट्रेच किया, उसे वापस छोड़ के वो अपने शेप में वापस आ जाना, वो एग्जांपल दे रहा है, वही बताना चाह रहा है। हमारा इंपॉर्टेंट आएगा यहाँ से, इसे मार्क करिएगा, ये जरूरी है, ठीक है। ऑल अबव आर सॉलिड। अ रबर बैंड चेंजेस इट्स शेप अंडर फोर्स एंड रिगेन्स इट्स शेप when the force is removed it experience force is applied it break। if excess of force अप्लाई करेंगे, एक्सेसिव फोर्स मतलब हम उस रबर बैंड को उस फोर्स से ज़्यादा खींच देंगे तो वो टूट जाएगा, ये कहना चाह रहे हैं। और अगर हम एक हद तक फोर्स लगाए उसके बाद छोड़ दें तो वो अपना शेप रिगेन कर लेगा, अगर एक्सेस फोर्स लगा देंगे तो टूट जाएगा, ये बोलना चाह रहे हैं। द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर एंड क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट रिमेन्स फिक्स्ड वेदर वी टेक इट इन आवर हैंड एंड पुट इन प्लेट ऑफ जार। तो ये स्पॉन्ज का है, ये वाला पूछा जाता है सबसे ज़्यादा। स्पॉन्ज के बीच में एयर ट्रैप होती है, उसकी वजह से जब हम उसे प्रेस करते हैं तो उसकी अंदर की एयर निकल जाती है स्पॉन्ज की, और स्पॉन्ज वापस अपनी शेप में आ जाता है। अब आइए अब चलते हैं लिक्विड स्टेट पे। लिक्विड स्टेट में कुछ एक्टिविटी दे रखी, कलेक्ट द वाटर फ्रॉम कुकिंग ऑयल, मिल्क, वाटर, कोल्ड ड्रिंक, इन सबको कलेक्ट किया। आइए अब देखते हैं क्या होता है। वी ऑब्जर्व दैट लिक्विड हैव नो फिक्स शेप। लिक्विड का कोई फिक्स शेप नहीं है, ये लिक्विड का मेन वो है, एंड नो फिक्स्ड वॉल्यूम, ठीक है। सॉलिड का फिक्स शेप, फिक्स वॉल्यूम, लिक्विड में नो फिक्स शेप, नो वॉल्यूम, नो फिक्स्ड वॉल्यूम। वो जिस कंटेनर में आप डालेंगे उसका शेप ले लेगा, ठीक है। और ये रिजिड नहीं होते, नॉट रिजिड। रिजिड मतलब जान है ना, सख्त नहीं होते, बह जाते हैं, जैसे कि पानी बह जाता है ना, और आप भी कभी कभी बह जाते होंगे, तो वही सख्त बनी, सॉलिड बनी, ठीक है। तो ये बताना चाह रहे हैं। रेफर टू एक्टिविटी वेयर वी सॉ लिक्विड सॉलिड एंड इसमें कुछ खास है नहीं। इसमें बता रहा है, ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है। दीज गैसेज स्पेशली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल एंड प्लांट्स। इनके लिए ये ऑक्सीजन गैस है और वो लिक्विड में मिक्स है, उसकी वजह से ही पानी के जानवर सांस ले पाते हैं, ठीक है। तो ये बता रहे हैं ऑल लिविंग क्रिएचर नीड टू ब्रीथ फॉर द सर्वाइवल। ये तो थोड़ा बायो का आ गया, आगे चलते हैं। एग्जाम्पल ही रखें, कुछ ज़्यादा खास है नहीं। हाँ, इधर एक इंपॉर्टेंट लाइन है, मैं ये मार्क करा दूँ, स्टार करके मार्क कर लीजिएगा, ये स्टार। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड, दूसरे पेज पाए, इज़ हायर देन द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड, ये मार्क कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट लिक्विड स्टेट पार्टिसिपेट मूव फ्रीली particle move freely and greater space between each other as compared to solid state। तो सॉलिड में मॉलिक्यूल्स पास पास रहते हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, सॉलिड में मॉलिक्यूल पास पास अरेंज होते हैं, सॉलिड में मॉलिक्यूल पास पास अरेंज होते हैं, लिक्विड में वही थोड़े दूर होते हैं और गैसेस में थोड़े और दूर होते हैं, ये कहना चाहते हैं, ठीक है। अब आइए इधर गैसेस स्टेट पे आते हैं। गैसेस स्टेट में और मॉलिक्यूल दूर दूर रहेंगे, ठीक है। तो गैसेस स्टेट में हम एक बलून फुला रहे हैं। आप इसमें ये बता रखा है कि आप जैसे बलून देखते होंगे, मेले में जाते होंगे, तो एनसीईआरटी हमारी बोल रही है कि जो बलून फुलाने वाला है आप उसके पास जाइए और पूछिए कि आप भैया इसमें कौन सी हवा डालते हैं। तो भैया कहेंगे बेटा तुम ये लो गैस लो, खुद ही भर लो और खुद ही जान लो कौन सी एयर डालते हैं। तो भैया नहीं बता पाएंगे। हम उसमें मेनली एलपीजी डालते हैं, बलून में मेनली एलपीजी डालते हैं या हीलियम डालते हैं, उसकी वजह से वो लाइटर हो जाते हैं और बलून उड़ने लग जाते हैं, ठीक है। तो यही दे रखा है इसमें, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। हाँ, यहाँ एक वो दे रखा है एक्टिविटी में ये बताया गया है, जैसे हमने एक सीरेंज ली, उसको एक तरीके आगे से जो टिप होती है उसको क्लोज कर दिया,
और उस सिरेंज को पुश किया अंदर तरफ, तो एक समय तक तो वो कंप्रेस होता जाएगा, कंप्रेस होता जाएगा, कंप्रेस होता जाएगा, पर एक समय ऐसा होगा जब उसके मॉलिक्यूल्स एकदम स्टैटर्ड हो जाएंगे, मतलब स्थिर हो जाएंगे, उसके बाद आप प्रेस नहीं कर पाएंगे उसे। तो ये बता रहे हैं, ये कंक्लूजन देखिए, कंक्लूजन क्या बता रहे हैं इस एक्टिविटी का। वी हैव ऑब्जर्व दैट गैस इज हाईली कंप्रेसिबल, हम कंप्रेस कर सकते हैं उसे उस हद तक जिस हद तक वो कंप्रेस हो जाए, एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड, लिक्विड सॉलिड से कंपेयर करते हैं गैस ज़्यादा कंप्रेसिबल होती हैं क्योंकि उनके पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, ठीक। द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी, ये कुकिंग के लिए यूज़ होती है, ऑक्सीजन हमारी हॉस्पिटल में यूज़ होती है, सीएनजी हमारी फ्यूल की तरह यूज़ होती है। तो ये कुछ गैसेस के यूज़ दिखाए गए हैं इधर, ठीक है। और इधर लिखा है एलपीजी की पंजेंट स्मेल होती है थोड़ी, तो वो हम पहचान लेते हैं। और कुछ इधर इंपॉर्टेंट रेट ऑफ डिफ्यूज़न ऑफ, यहाँ एक ये पॉइंट लिखा था, ये आप याद रखिएगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज हायर देन दैट ऑफ सॉलिड। तो ये पॉइंट आपको हर जगह यूज़ होगा आगे चल के। हाँ, ये इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ, ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स एंड लार्ज स्पेस बिटवीन देम गैसेज शो प्रॉपर्टीज ऑफ डिफ्यूजन वेरी फास्टर देन अदर गैसेज, ये बताना चाह रहा है, ठीक। तो ये मार्क कर लीजिएगा। इन गैसेज स्टेट द पार्टिकल मूव अबाउट रैंडमली एट हायर स्पीड ड्यू टू दिस रैंडम मोशन। ये देखिए मॉलिक्यूल्स दिखाए गए हैं, जैसे सॉलिड में सबसे पास पास है, सॉलिड में सबसे पास पास है, और लिक्विड में उससे दूर, और गैसेज में उससे दूर, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे मार्क करने वाला है, ए बी एंड सी शोज द मैग्नीफाइड cinematic picture of three states of matter. The motion of particle can be seen and compared in three states of matter. तो हम देख सकते हैं पार्टिकल को कि सॉलिड में कितने पास पास हैं, और लिक्विड में थोड़े दूर, और गैसेस में सबसे दूर। तो ये लिखा है। क्वेश्चन तो हम लोग आखिरी में ही करेंगे, पहले चैप्टर देख लेते हैं, उसके आखिरी में एक ही बार में क्वेश्चन सारे, ठीक। अब यहाँ आता है कैन मैटर चेंज इट स्टेट। अब यहाँ से मेन 9th स्टार्ट होती है, वो जो पहले पढ़ा था वो आपने 8th में पढ़ रखा होगा, 7th में पढ़ रखा होगा। अब मेन 9th यहाँ से स्टार्ट होती है। अब ये 9th आपकी स्टार्ट होगी और कंटिन्यू कहाँ तक होगी, जब तक आप पढ़ाई करेंगे तब तक कंटिन्यू होगी। मतलब आप 9th के बाद 10th करेंगे, 11th करेंगे, 12th करेंगे, बैचलर्स करेंगे, मास्टर्स करेंगे, फिर आप अपना पीएचडी करेंगे, तब तक ये कंटिन्यू होगा, ठीक है। तो मैं अब मेन हम लोग को यहाँ से पढ़ना है। अब तक ध्यान नहीं दिया कोई बात नहीं, लेक्चर उतने अच्छे से नहीं सुना, और मैं भी नया नया स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरा भी थोड़ा अभी सेटल नहीं हो पा रहा है, तो हम भी अब थोड़ा धीरे धीरे बना रहे हैं, सेटल करके अब प्रॉपर पढ़ाएंगे, ठीक। तो अब यहाँ से हम थोड़ा अपना कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं और प्रॉपर चीज़ों पर फोकस करते हैं। अब इसमें लिखा है कैन मैटर चेंज इट स्टेट, तो मैटर क्या अपनी स्टेट बदल सकता है, जैसे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से वापस लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, या गैस से सीधा सॉलिड बन सकता है, ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे एक डायग्राम एनसीईआरटी ने दिया है, बहुत बेहतरीन डायग्राम है, ये दिखाऊंगा आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इससे हर साल क्वेश्चन बनते हैं। जैसे आप क्या नीट की तैयारी करें, जेई की तैयारी करें, इससे क्वेश्चन आना ही आना होता है, एक क्वेश्चन तो रहता ही। वो डायग्राम मैं दिखा देता हूँ, ये वाला डायग्राम, ये स्टार मार्क कर लिया। ये डायग्राम बहुत ज़रूरी, बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी, 2 स्टार मार्क कर दे रहा हूँ क्योंकि ये डायग्राम बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इस डायग्राम को आगे देखते हैं, पहले पढ़ें या देखें? चलिए पहले देख लेते हैं डायग्राम को, उसके बाद पढ़ते हैं। तो इसमें दिखाया गया है, एरो बताते हैं हमें, जैसे लिक्विड से गैस को चेंज करने में वेपराइजेशन होता है, लिक्विड को गैस में चेंज करने पे वेपराइजेशन होता है, ये वेपराइजेशन होता है। और गैस को लिक्विड में चेंज करने पे कंडेंसेशन होता है। लिक्विड को गैस में चेंज किया तो वेपराइजेशन, गैस को लिक्विड में चेंज किया तो कंडेंसेशन, और सॉलिड से गैस में गए तो सब्लिमेशन, और गैस से सॉलिड में गए तो डिपोजिशन, ठीक। अब हम सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हैं तो फ्यूजन, सॉलिड से लिक्विड में तो फ्यूजन, और लिक्विड से सॉलिड में तो सॉलिडिफिकेशन, ठीक है। तो ये डायग्राम आपको बहुत अच्छे से देखना है, और इससे मैक्सिमम क्वेश्चन इसी पहले चैप्टर में मैक्सिमम क्वेश्चन इसी क्वेश्चन से बनते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एनसीईआरटी तो भाई उसकी क्या ही कहना, आईएएस की जो तैयारी करते हैं वो भी एनसीईआरटी पढ़ते हैं, और आप भी एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो आप भी आईएएस बन सकते हैं, ठीक है। हम लोग कहाँ थे, चलिए देखते हैं। कैन मैटर चेंज स्टेट, अभी भी यही क्वेश्चन है, तो हम लोग तो आगे देख जा चुके हैं कि क्या क्या प्रोसेस होते हैं, किसकी वजह से चेंज करते हैं स्टेट। तो आइए अब पढ़ते हैं थोड़ा। वी ऑल नो फ्रॉम आवर ऑब्जर्वेशन दैट द वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक। पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैस। सॉलिड एज आइस, लिक्विड एज नॉर्मल वाटर, एंड गैस एज वाटर पेपर। इसमें एग्जांपल दिया है वाटर का, वाटर को आइस बना के सॉलिड बनाया, वाटर को पिघला के पानी बनाया, वाटर को गर्मा के भाप बनाई। तो इसमें एग्जांपल वाटर का लिया है, वाटर को बताया गया है कि ये तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकता है, वाटर कैन एग्जिस्ट इन ऑल 3 स्टेट्स, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल दिया था।
what happened inside the matter during this change of state, what happened to particles of matter during the change of state, how does it change। अब ये पूछ रहे हैं कि कैसे बदलता है, क्यों बदलता है, किस लिए बदलता है, आपको बताना है। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं क्यों बदलता है, किस लिए बदलता है। तो थोड़ा इधर एक एक्टिविटी होगी, एक्टिविटी एक्टिविटी कहाँ है, हाँ, इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो एक एक्टिविटी दी गई है जिसमें हम 150 ग्राम आइस ले रहे हैं, उसको एक बीकर में डाल रहे हैं, उसको गरमा दे रहे हैं। ठीक है, तो आइस कन्वर्ट हो जा रही है वाटर में। और रुकिए, कंक्लूजन पे आते हैं हम। एक्टिविटीज़ पढ़ने के लिए आप पढ़ लीजिएगा, हम मेन कंक्लूजन पे आते हैं। कंक्लूजन क्या निकलता है, सॉरी बच्चों, start heating beaker on low flame, note that the temperature when the ice start melting, note the temperature when, ये टेम्परेचर ये आपकी किसी काम का नहीं। ठीक है, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर सॉलिड। अच्छा, अब इसमें ये कहा है कि ये हुक की वजह से रहा है। जैसे सॉलिड से चीज़ें लिक्विड में बदलती कैसे हैं, लिक्विड से गैस में बदलती कैसे, और टेम्परेचर राइज करने से ऐसा क्या हो जाता है कि सॉलिड से लिक्विड हो जाता है, लिक्विड से गैस हो जाता है। तो मैंने याद करिए पिछली क्लास में बताया होगा काइनेटिक एनर्जी के बारे में। जैसे जैसे हम पार्टिकल को हीट करते हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लग जाती है और वो रैंडम मोशन करने लग जाती है। और जितना हम उसे हीट करेंगे उतना तेज रैंडम मोशन करेंगे, वो पार्टिकल्स उतने दूर जाएंगे। जैसे सॉलिड स्टेट में पार्टिकल पास पास रहेंगे, हमने उसे गरमाया, वो थोड़े और रैंडम मोशन तेज हुआ, वो लिक्विड स्टेट में चले गए, तो पार्टिकल्स थोड़े और दूर दूर हुए। हमने उसे और गरमाया, वो और दूर दूर हुए और वो गैसेस स्टेट में आ गए। तो इसमें ये लिखा है ड्यू टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर of solid, the kinetic energy of particle increases. Due to increase in kinetic energy, the particles start vibrating with greater speed, and the energy supplied by heating overcomes force of attraction of between particles. तो ये बताया, the particles leave their fixed position and start moving to free। वही बता रहा है कि जैसे पार्टिकल्स वो पास पास थे, तो हीट करने के बाद वो दूर दूर जाने लगेंगे। ठीक है, और ये मोशन होता कैसा है, विथ ग्रेटर स्पीड, मतलब बहुत तेज़ी से होता है, बहुत स्पीडी होता है। ठीक है, तो a stage is reached when solid melt and convert into liquid, then liquid से gas. The minimum temperature at which solid melts and become liquid at atmospheric pressure is called melting point। ये एक डेफिनेशन आपको यहाँ याद रखनी है। ठीक है, मैं एक स्टार बना देता हूँ यहाँ पे। ये अभी आपके तो काम नहीं, आपको लगेगा मेल्टिंग पॉइंट क्या ही होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या ही होता है, पर आपके आगे चल के बहुत काम आएगा। ठीक है, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच द सॉलिड मेल्ट्स एंड बिकम लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट आपको रटा होना चाहिए। जैसे आप शॉर्ट नोट्स बनाते हैं तो उस पर आप लिखिएगा मेल्टिंग पॉइंट और ये डेफिनेशन छाप लीजिएगा, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स एंड बिकम अ लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो आप 3-4 बार याद करेंगे, रटेंगे तो याद हो जाएगा। देखिए एक और इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड इज इंडिकेटेड ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ पार्टिकल। जो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ किसी सॉलिड का है वो इंडिकेट भी करता है, जैसे हमने एक चीज़ को, जैसे मैं एग्जांपल दूँ, जैसे एक कोई चीज़ है, मान लीजिए हम क्या लें, हम लेते हैं एग्जांपल चाय का, चाय लेते हैं और एक यूटेंसिल लेते हैं, कोई पेन ले लेते हैं। ये पेन, चाय को लिया और पेन को लिया, हमने दोनों को हीट करना स्टार्ट किया, तो इसका इसका मेल्टिंग पॉइंट कुछ अलग होगा और चाय का मेल्टिंग पॉइंट कुछ अलग होगा। ये किसी अलग समय पे मेल्ट करेगा, चाय कुछ अलग समय पे मेल्ट करेगी। ठीक है, तो ये बताना चाह रहे हैं। और ये किसकी वजह से होता है, इनके बीच में पार्टिकल कितने कॉम्प्लेक्सली अरेंज है, मतलब कितनी तेज बॉन्डिंग बना रखी है, उससे पता चलता है कि मेटल जो हमारा है, मेटल वो कितना स्ट्रॉन्ग है। उससे हम डिसाइड होता है कि उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। अगर बॉन्डिंग बहुत टाइट है तो मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, बॉन्डिंग लूज है तो मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आपको एक ये याद करना होगा यहाँ पे, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273 केल्विन। याद कर लीजिए, 0.15 याद करने की अभी जरूरत नहीं है, 273 केल्विन याद होना चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। ठीक है, इसी प्रोसेस को फ्यूजन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये तो व्हेन द सॉलिड मेल्ट्स इट्स टेम्परेचर रिमेन्स सेम, सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो। अभी पूछ रहा है, अब जब सॉलिड मेल्ट करता है तो उस वो मेल्ट तो कर गया, पर उसकी हीट एनर्जी जाती कहाँ है। तो इसका जवाब है कि उसकी हीट एनर्जी हमारे सराउंडिंग में एब्जॉर्ब हो जाती है। जैसे हमारी सराउंडिंग इतनी बड़ी है, उसमें एब्जॉर्ब हो जाती है उसकी हीट एनर्जी। आगे आइए देखते हैं, पढ़ते हैं क्या लिखा है। तो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ melting the temperature of system does not change after the melting point is reached till all the ice melt। जब तक पूरी बर्फ़ नहीं पिघल जाती उसका मेल्टिंग पॉइंट नहीं पहुंचता। मतलब ये नहीं कि आधी बर्फ़ पिघल गई, आधी बची है, उसने मेल्टिंग पॉइंट अपना अचीव कर लिया, वो मेल्टिंग पॉइंट नहीं है उसका। ठीक है, दिस हैपेंड इज कुछ नहीं कहा है इतना खास। केल्विन टेम्परेचर की यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, केल्विन इज अ ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर, और 0 डिग्री सेल्सियस को हम क्या कहते हैं, 273 केल्विन। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है बस, और आपके लिए इधर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। State by overcoming the force of attraction between particles as heating energy absorbed by ice without showing any rise in temperature, it is considered that the hidden। इधर कुछ खास नहीं लिखा है, मैं इंपॉर्टेंट मार्क करा रहा हूँ आपको। हाँ, जैसे फालतू एनसीईआरटी लिखती नहीं है, आपके पढ़ने के लिए अगर आप पढ़ना चाहें तो आपको मजा तो आएगी, पर मैं आपको वो चीज़ें बताना चाह रहा हूँ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, जो एग्जाम में आप पूछी जाती है, वरना आप फालतू पढ़ के जा रहे हो, वो एग्जाम में आई नहीं रही, तो आपके लिए कोई मतलब नहीं है। हाँ, अगर आप फ्री बैठे हैं, अगर आपका गेम खेलने का मन नहीं है तो
वरना मन तो गेम खेलने का ही ज़्यादा होता है। गेम में खेलने का मन नहीं तो कभी एनसीईआरटी भी उठ जाती है, तो देख लिया करिए, बढ़िया बढ़िया बातें लिखी होती हैं एनसीईआरटी में भी। एनसीईआरटी बोलने पे थोड़ा अजीब लग रहा है, तो एनसीईआरटी को हम लोग कोई नाम देते हैं, है ना। एनसीईआरटी को हम कवि बुलाते हैं, ठीक है। तो अब से हमारी एनसीईआरटी कवि होगी, तो हम ऐसे बोलेंगे जैसे कवि कहना चाहते हैं, मतलब एनसीईआरटी कहना चाहती है, ठीक है। तो अब से हम एनसीईआरटी को कवि बुलाएंगे। अब मैं एक बार बता रहा हूँ, अब मैं बार बार ना बताऊँ कि जैसे एनसीईआरटी को मैं कवि बोल रहा हूँ, वरना आप कहेंगे सर कवि कौन है, कवि कौन है, ठीक। तो एनसीईआरटी को हम कवि कहेंगे। व्हेन वी सप्लाई हीट टू पार्टिकल्स, एनर्जी टू वाटर, कुछ खास नहीं है सर, कुछ खास नहीं। मैं बॉइलिंग के बारे में बताया गया यहाँ पे थोड़ा। बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमेना, पार्टिकल फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड गेन्स इनफ एनर्जी एंड कन्वर्ट इनटू वेपर स्टेट। ये कहना चाह रहे हैं, हमने पानी को गर्म किया, वो भाप बन गई, ये बल्क फिनोमेना है, ठीक है भैया, ये बल्क फिनोमेना है, समझ गए हम लोग। और कुछ है नहीं खास भैया। आप वाटर का जरा बॉइलिंग पॉइंट याद कर लीजिएगा। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, 373 केल्विन, और वाटर का मेल्टिंग पॉइंट 273 केल्विन। 0.15 याद करने की जरूरत है नहीं, ठीक। 273 याद हो बहुत है, ज़्यादा ज़्यादा अगर आपको याद करना है तो भैया याद कर लीजिए, आप थोड़े ज्ञानी बन जाएंगे और क्या। वरना बॉइलिंग पॉइंट आपको याद करना है, बॉइलिंग पॉइंट में भी ना लगा दीजिएगा 373.15, गलत हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट होता है 373 केल्विन, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस, 1.5 मत लगाइएगा, ठीक। कुछ खास वही बताया कि जैसे हीट करते जाते हैं तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, हम 4 बार बता चुके हैं इसे। जैसे हम किसी चीज़ को हीट कर रहे हैं तो वो सॉलिड रहेगी, उसको और हीट किया तो लिक्विड बन जाएगी, उसको और हीट किया तो गैस बन जाएगी। किस वजह से होगा आपको ये भी पता है, पार्टिकल सॉलिड में पास पास होते हैं, लिक्विड में थोड़े और दूर होते हैं, गैसेज में और ज़्यादा दूर होते हैं, यही नतीजा है। और वही उसका उल्टा कर दीजिए, पार्टिकल को ठंडा करने लग जाइए, जैसे गैस को ठंडा करने लगा तो लिक्विड बन जाएगी, और लिक्विड को ठंडा करने लग जाइए तो सॉलिड बन जाएगा। एग्जाम्पल भी दिया था एक वाटर का, उसे भी पढ़ा था हमने, ठीक है। तो इधर और कुछ खास लिखा नहीं। सो वी फिर द स्टेट दैट चेंज इन द टेम्परेचर, चलिए तो इधर कुछ खास है नहीं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आर सम दैट चेंज डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड स्टेट, कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो सॉलिड स्टेट से सीधा गैसेज स्टेट में चेंज हो जाती है, जैसे हमारी फिनोप्थलीन बॉल। फिनोप्थलीन बॉल क्या होती है, जो बेसिन में डाली जाती है, जैसे जिसमें हम हाथ धोने जाते हैं, उसमें एक वाइट कलर की छोटी सी बॉल दिखती होगी, तो वो कुछ समय बाद गायब कैसे हो जाती है, वो जादू तो होता नहीं, वो सॉलिड से डायरेक्ट कन्वर्ट होती है गैसेज स्टेट में, ठीक है। उसकी वजह से हमें स्मेल आती है, फ्रेश स्मेल आती है, तो वैसे ही होता है इधर एक वही उसी का एग्जाम्पल दे रखा है एक्टिविटी करा के, तो हमें इसे देखने की कोई ज़रूरत है नहीं खास, ठीक है। कैम्फर कपूर को कहते हैं, कपूर भी डायरेक्ट सब्लिमेट करता है, कैम्फर का फॉर्मूला आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। कैम्फर हो गया, फिनोप्थलीन बॉल हो गया, ये सब सब्लिमेशन के एग्जाम्पल है, और कुछ खास लिखा नहीं। अब आइए देखते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। अब तक हमने जो पढ़ा था सब टेम्परेचर के ऊपर पढ़ा था, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रेशर के ऊपर। अब प्रेशर क्या करता है, क्या चेंज करता है हमारे स्टेट्स में, जैसे सॉलिड स्टेट में प्रेशर अप्लाई करें तो क्या चेंज होगा, लिक्विड में प्रेशर अप्लाई करें तो क्या चेंज होगा, गैसेस में प्रेशर अप्लाई करें तो क्या चेंज होगा। वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट द डिफरेंस ऑफ वेरिएशन ऑफ स्टेट। अरे यार ये कुछ इंपॉर्टेंट बताओ तो हम बताएं। आप यहाँ पे एक वो दी गई है एक्टिविटी, आप लोग खुद ही समझदार होंगे। इनक्लोज इन सिलेंडर विल पार्टिकल क्लोज, ये एक कॉमन सेंस वाली बात है। जैसे एक सॉलिड स्टेट है, मतलब कोई सॉलिड मैटर है, हम उसे कंप्रेस करें, जैसे दबाना चाहें तो कम दबेगा, लिक्विड है कोई उसे दबाना चाहें वो थोड़ा सा दब जाएगा, गैस से उसे दबाएंगे तो वो मतलब जितना लगभग दब जाएगी, मतलब जितनी कंप्रेस हो जाएगी। आप इसमें यही दिखाया गया है, जैसे कंप्रेसिबिलिटी गैस की सबसे ज़्यादा, लिक्विड की उससे कम, सॉलिड की सबसे कम, ठीक है। बस और कुछ नहीं, बाय अप्लाइंग प्रेशर यही बताया गया है इसमें। ड्राई आइस के बारे में बताया गया है, तो ड्राई आइस तो अभी कोई जानने की ज़रूरत है नहीं, ड्राई आइस के बारे में जानने की कोई ज़रूरत है नहीं।